हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हिंदी के प्रमुख कवियों के उपनाम के बारे में बताऊंगा। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सरापा हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। अमीर खुसरो संस्कृत का प्रतिनिधि, हिंदी इस्लामी समन्वित कवि, हिंदुस्तान की तूती उसे कहा गया है। वाल्मीकि को आदि कवि माना गया है। विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव के रूप में माना गया है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। महेश दास को बीरबल कहा गया है। अब्दुल रहीम खान खाना को रहीम कहा गया है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी के जाति कवि के रूप में कहा जाता है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल्य सम्राट, खंजन नयन के नाम से जाना जाता है। सैयद इब्राहिम इनको रसखान के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता के रूप में कहा गया है। रसा उपनाम से भी इनको जाना जाता है। घनानंद को प्रेम की पीर के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण के नाम से ये जाने जाते हैं। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि और भारतेंदु के विद्या गुरु के रूप में जाना जाता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनको प्रेमघन के रूप में जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिओद या कवि सम्राट भी कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर की उपाधि दी गई है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है और छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री के रूप में भी इनको जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जो छायावाद के कवि रहे हैं, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला उपनाम से और महाप्राण के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी, इनको आधुनिक कविता के सुमेरु, कलाधर और झारखंडी कवि के रूप में जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि या दद्दा की उपाधि दी गई है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी को सुमन के रूप में जाना जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन, और सुमन का अर्थ दोस्तों आप सभी जानते हो, पुष्प या फूल। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनको नवीन की उपाधि दी गई है। हरिवंश राय बच्चन को हलावादी कवि के रूप में जाना जाता है। इनकी जो मधुशाला रचना है बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध रचना मानी गई है। धनपत राय जो कि प्रेमचंद के रूप में हिंदी जगत में, हिंदी कहानी जगत में और उपन्यास जगत में विख्यात है। उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट के रूप में हम इनको जानते हैं, मानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको अज्ञेय और कठिन गद्य का प्रेत भी कहा गया है। कुट्टी चातन के रूप में भी इनको जाना जाता है। और जो अज्ञेय जो नाम इनको मिला है वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा मिला है। वृंदावन लाल वर्मा, इनको बुंदेलखंड का चंदबरदाई कहा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु, इनको रेणु की उपाधि से नवाजा गया है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको आवारा मसीहा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विष्णु प्रभाकर जी ने इनके जीवन पर जीवनी लिखी है, आवारा मसीहा। चंद्रधर शर्मा जी को गुलेरी उपनाम से जाना जाता है। हरिकृष्ण जी को प्रेमी के नाम से जाना जाता है। नंद दुलार वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में इनको जाना जाता है। सौष्ठववादी आलोचक भी इनको कहा गया है। डॉक्टर नगेन रसवादी आलोचक इनको कहा गया है। धन्यवाद दोस्तों। मैं जावेद खान, हिंदी से संबंधित उपनामों की जानकारी मैंने आपको दी है। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तथा बेल बटन को दबाना ना भूलें।